कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने का मामला गरमाया हुआ है। अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो फिर 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को ओबीसी समाज के अपमान के तौर पर जोड़ दिया है और ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने माफी न मांगकर खुद के लिए और पार्टी के लिए मुसीबत मोल ले ली है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी के इसी बयान पर उनकी संसद सदस्यता चली गई, लेकिन अब बीजेपी ने अति पिछड़ों के अपमान से इसे जोड़ दिया क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी और अड़ गए। अगर आपने गुजरात में भी बोला कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं तो ये पूरे देश में सुना गया और जिसका भी सरनेम मोदी है, जो सूरत के कॉम्प्लेंट का था, उसको भी पूरी शिकायत है। जैसे पटना में सुशील मोदी को अधिकार है। आपका सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, आपको पीड़ा पहुंचती है और आप गाली देंगे, आप एब्यूज करेंगे, आप स्कैंडलाइज करेंगे तो कानून में अधिकार है कि हम कानून की राह जाएं और वहां अपनी बात कहें। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। कांग्रेस कहती है कि राहुल को सच बोलने की सजा मिल रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल ने अन्य पिछड़ी जाति की तुलना चोरों से करके अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाया है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल को गरीबों और पिछड़ों के नेता के तौर पर पेश किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की जो निचले तबके के बारे में सोचता है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। लेकिन जानकारों को लगता है कि अगर बीजेपी ने राहुल के बयानों को ओबीसी के अपमान का मुद्दा बना लिया तो फिर इसका नुकसान कांग्रेस को जल्द ही होने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक में 45% ओबीसी वोटर हैं, राजस्थान में 50% ओबीसी हैं, मध्य प्रदेश में 48% तो छत्तीसगढ़ में 42% वोटर ओबीसी है। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मोदी की जाति पर सवाल उठाना विपक्ष को पहले ही बहुत भारी पड़ चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने उत्तर प्रदेश में इसी हथियार से मायावती और अखिलेश के गठबंधन को धराशायी किया था। ये महामिलावटी लोग पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। साथियों, ये बुआ बबुआ दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा समय मैं गुजरात का सीएम रहा हूं।
मैंने अनेक चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव का भरपूर फायदा मिला और पार्टी यूपी ही नहीं देश भर में पिछली बार से ज्यादा ओबीसी वोट पाने में कामयाब रही। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 44% हो गए। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान को आधार बनाकर वो अपने इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा दुरुस्त कर सकती है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से राहुल के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। अगले साल के चुनाव को देखते हुए पार्टी को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।